यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शहजाद सर। आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को। आज मैं उसी क्रम में कुछ और भी क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में ले रहा हूं। देखिए, लिखा है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए, वो बोल रहा है कि यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्त, यहां पे हम पहले ये निकाल लेंगे बायां पक्ष और हम फिर निकालेंगे दायां पक्ष, यानी हल कर लेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो बोलेंगे बराबर है, वरना नहीं। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, लिखा है यदि 3 काट ए बराबर 4, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम निकालेंगे काट ए का मान तो हमें मिलेगा दोस्त काट ए मिल जाएगा। क्या हमें यहां से 4/3। और आपने सूत्र पढ़ा है, काट ए क्या होता है, देखिए आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब क्या हो जाए, देखिए ये 4/3। तो यहां से हम मान लेंगे, माना कि आधार बराबर 4 के तथा लंब बराबर 3 के। यहां देखिए काट ए, तो आप ध्यान देंगे, अगर काट ए बोले तो इस कोण की चर्चा कर रहा है। तो अगर हम इस कोण के बारे में बात करते हैं तो ये जो अगर कोण ए से हम ले रहे हैं तो इसके सामने जो भुजा BC है ये हो जाएगा लंब, और देखिए ये हो जाएगा AB। कोण ए से लगी हुई भुजा है, ये हो जाएगी आधार, और ये 90 डिग्री है तो ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो हमने क्या माना, हमने माना यहां पे माना कि आधार 4 के, तो यहां क्या लिखेंगे, आधार 4 के, लंब क्या है 3 के, यहां क्या लिखेंगे हम 3 के। तो हमने आपको बताया दोस्त कि अगर आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो समकोण त्रिभुज में क्या करिए, आप सबसे पहले यहां पर आप तीनों भुजाएं पता करिए। अगर आपको एक भुजा नहीं पता है तो क्या करिए, आप पहले तीनों भुजा आप पहले पता कर लीजिए, यानी 2 तो दिया ही है, जो एक बच रही उसे भी क्या करिए, पहले आप निकाल लीजिए। इसके बाद आसानी से आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो आइए हम पहले यहां पर ये AC का मान निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्या हम लोग लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अगर इसे हम x मान लें तो x स्क्वायर, AB है 4 के तो हो जाएगा 4 के का स्क्वायर, और प्लस BC ये देखिए कितना है 3 के, ये हो जाएगा 3 के का स्क्वायर। ये मिलेगा देखिए x स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 16 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें मिलेगा x स्क्वायर बराबर 16 9, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, या मिलेगा x बराबर करड़ी में 25 के स्क्वायर, मिल जाएगा हमें कितना 5 के। क्या मिल गया दोस्त, ये मिल गया हमें कितना, कर्ण 5 के मिल गया। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसका बायां पक्ष, हल करते हैं, फिर देखते हैं कितना मिलता है हमें। तो देखिए यहां पे एक चीज आप और देख सकते हैं कि हमें जो मान यहां मिल रहा है, जैसे यहां देखिए tan लिखा हुआ है, और दाएं पक्ष में देखिए यहां पे कास और साइन लिखा हुआ है। तो हम क्या करें, यहां पे हम tan साइन कास पहले निकाल लेते हैं, फिर हमें बाद में केवल मान ही रखना रहेगा ना, तो काफी आसानी रहेगी हमारे लिए। तो देखिए क्या करें, पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं tan A। तो देखिए अगर हम निकालेंगे tan A, तो देखिए tan A अगर हम निकालेंगे, देखिए सूत्र क्या होता है हमारा, ये आधार बटे लंब, ठीक है, सॉरी लंब बटे आधार होता है।
देखिए अगर हम बात करेंगे तो लंब देखिए यहाँ पे कितना है 3 के, और देखिए आधार कितना है 4 के, तो ये हमें आ जाएगा कितना हल करने पे 3/4 हो गया। ये क्या हो गया tan है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं किसकी, cos A की। तो देखिए cos A सूत्र क्या होगा, देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 के, कर्ण 5 के, 4 के बटे में 5 के, ये देखिए आ जाएगा ये 4/5। देखिए एक है यहाँ पे साइन, हम साइन निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें साइन ए की, क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होगा 3 के बटे में 5 के, तो 3 के बटे में 5 के, ये क्या आ जाएगा आपका देखिए 3/5। ठीक है, आइए अब हम हल करते हैं इसके बाएं पक्ष को। देखिए बाएं पक्ष में क्या लिखा है, ये 1 - tan² A बटे 1 + tan² A। तो देखिएगा 1 - tan² A बटे 1 + tan² A। तो देखिए 1 माइनस, देखिए tan A का मान यहाँ क्या निकाले हैं 3/4, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 3/4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे 1 प्लस, देखिए फिर tan² A, हम निकालें tan A कितना 3/4, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस, देखिए हो जाएगा 9/16, ये देखिए मिलेगा 1 प्लस, ये मिलेगा 9/16। आगे हम हल करेंगे तो 16 का नम 16 माइनस 9 क्या है, देखिए ये 7/16, और ये 16 का नम 16 और 9 कितना हो जाएगा, देखिए ये 25/16। तो ये हमें क्या मिल गया 7/25। क्या गया हमारा बायां पक्ष 7/25। अब हम देखते हैं दायां पक्ष क्या आ रहा है। तो देखिए दायां पक्ष क्या है, cos² A माइनस sin² A। यहां आप लिख भी सकते हो कि हमने हल किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या मिला हमें 7/25। अब हम देख लेते हैं इसका राइट हैंड साइड के हमें क्या मिल रहा है। देखिए तो राइट हैंड साइड में देखिए लिखा है cos² A, क्या लिखा है cos² A माइनस sin² A। तो देखिए हमने यहां क्या निकाला cos A 4/5, तो मान रखेंगे 4/5 स्क्वायर माइनस sin² A, तो sin A कितना है 3/5, ये मिल जाएगा हमें 3/5 होल स्क्वायर। देखिए ये मिलेगा 16/25 माइनस ये मिलेगा 9/25, आप इसे माइनस करें क्या आएगा 7/25। तो दोस्त ये रहा, देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये देखिए लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो यहां देखिए मैंने चित्र बना रखा है त्रिभुज ABC, कहना इसमें कोण B क्या है समकोण है, तो हम कोण B को क्या कह देंगे समकोण, यानी कि 90 डिग्री। और लिखा है यदि tan A बराबर 1/√3, तो आप ध्यान दीजिएगा tan A दिया है, देखिए तो tan A बराबर दिया है 1/√3। हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं tan A का, tan A होता है यानी tan थीटा लंब बटे आधार पढ़े हम लोग, तो लंब बटे आधार बराबर क्या दिया है 1/√3। तो यहां से अगर हम मान लेंगे, माना कि लंब, अगर यहां से हम लंब मान लें क्या 1 के तथा आधार अगर हम मान लें क्या 3 के, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कोण A की, तो ये साइड लंब होगी, ये आधार, और ये कोण 90 डिग्री, तो ये क्या होगा हमारा कर्ण हो जाएगा। देखिए लंब 1 के है, यहां हम लिख देंगे 1 के, और आधार क्या देखिए ये 3 के। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर हमें समकोण त्रिभुज में यहाँ पे तीनों भुजाएं अगर पता रहेंगी, तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या करें, यहां पर हम पहले AC निकाल लेते हैं। आइए बात करते हैं AC की। ठीक है, हम बात करते हैं AC की। तो आप लोग इस AC से दूसरी वाली AC पर समझिएगा, ठीक है। वैसे फिलहाल गर्मी तो पड़ ही रही है,
देखिएगा हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें निकालना x मान लेते हैं, x स्क्वायर बराबर AB कितना देखिए है √3 ये है √3 स्क्वायर, BC 1 इसका स्क्वायर, आगे मिलेगा x स्क्वायर बराबर ये मिलेगा 3 स्क्वायर, ये मिलेगा 1 स्क्वायर, आगे मिल जाएगा ये हमें 4 स्क्वायर, आगे मिलेगा x बराबर √4 स्क्वायर, या मिलेगा x बराबर 2k। देखिए क्या मिलेगा हमें ये हमें मिल गया 2k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट कह रहा है, तो निम्नलिखित के मान बताइए। देखिए लिखा है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा पार्ट क्या है cos A cos C माइनस sin A sin C। आइए हम बात करते हैं पहले पार्ट की। देखिए यहां पे लिखा पहला पार्ट sin A cos C प्लस cos A sin C, इसे हम हल करते हैं। देखिए लिखा पहला पार्ट sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो यहां देखिए आपको एक चीज ध्यान देना है, sin A की अगर गति की बात करें हम, तो देखिए A के लिए तो लंब यही होगा, आधार ये होगा, तो सूत्र क्या हुआ देखिए sin A के लिए पहले लंब बटे कर्ण। देखिए लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। यहां क्या लिखेंगे देखिए BC बटे AC इंटू देखिए cos C। यहां आप ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए cos C की बात करता है तो ये लंब और ये आपका आधार हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें cos C आधार बटे कर्ण, यानी वही BC बटे AC। क्या मिलेगा हमें ये BC बटे में AC प्लस देखिए cos A है तो आधार यही होगा, आधार AB बटे कर्ण AC। cos A सूत्र क्या आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पे देखिए AB और बटे कर्ण क्या है ये AC इंटू देखिए sin C है, तो क्या अगर हम sin C की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, आधार ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो sin C के लिए लंब AB कर्ण AC, यानी क्या हो जाएगा देखिए ये AB बटे में AC। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा देखिए इसे अगर हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए मान। देखिए BC कितना है आपका, ये BC है आपका ये BC है 1K बटे AC कितना देखिए 2K इंटू फिर देखिए यहाँ पे BC कितना है 1K और बटे AC कितना है 2K प्लस देखिए AB कितना है √3K बटे में AC कितना है 2K इंटू देखिए AB कितना है, AB है √3K और ये AC कितना है 2K। देखिए हम इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा हमें ये 1/4। देखिए ये मिल जाएगा हमें 3/4, ये हो जाएगा 4/4 बराबर 1। दैट्स ऑल। ये आ गया आपका पहला पार्ट। कितना आंसर आ गया देखिए 1। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए इसका दूसरा पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक, मैं लिख रहा हूं यहां पे cos A cos C माइनस sin A sin C। अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पे देखिए cos A अगर इस कोण की बात कर रहा है, पहले सूत्र आधार बटे कर्ण, तो A के लिए तो आधार यही होगा, हम बोलेंगे AB बटे AC, हम बोलेंगे AB बटे AC। देखिए cos C है, अगर cos C की बात कर रहा है तो आधार ये होगा, हम बोलेंगे क्या BC बटे AC, BC बटे AC माइनस sin A। तो देखिए sin A ये है,
तो ये आधार ये लंब, क्या होगा साइन ए लंब बटे कर्ण, तो क्या BC बटे AC, BC बटे AC इंटू देखिए साइन C, ठीक है। तो साइन C की बात करता है देखिए, तो ये लंब हो जाएगा यानी क्या AB बटे कर्ण हो जाएगा AC, AB बटे में AC। अब देखिए मान रख दीजिए आप, देखिए AB कितना है, AB ये है करड़ी में 3K और AC कितना है 2K इंटू BC देखिए 1K है बटे AC 2K माइनस BC 1K है अब बटे AC 2K इंटू AB ये है √3K अब बटे AC 2K। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमें मिल जाएगा करड़ी में 3 बटे 2 दूना 4, ये देखिए मिल जाएगा हमें करड़ी में 3 बटे में 4। देखिए ये क्या आ गया घट करके आपका ये आंसर क्या आ गया, देखिए 0 आ गया, ठीक है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए दोस्त ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। तो यहां देखिए मैंने फिगर बनाया त्रिभुज PQR, इसमें क्या कह रहा है कि कोण Q समकोण है, तो मैंने बोला क्या कोण Q बराबर 90 अंश। ओके, फिर कह रहा जबकि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए PR प्लस QR हमें दे रखा है वो PR प्लस QR कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहां पे हम पहले बोलेंगे और देखिए दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए हमें दे रखा है कितना PQ, ये दिया कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और देखिए क्या रहा है तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पहले बताया कि अगर आपको यहां पर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है तो आपको तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो आइए पहले यहां पर हम क्या करते हैं, तीनों भुजा किसी तरह निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर हमें पर्टिकुलर रूप से 2 भी नहीं दिया है, घुमा के देखिए यहाँ पे 2 भुजाओं का योग दिया है। देखिए इन दोनों भुजाओं का यह योग दिया है PR प्लस QR, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये दिया है अलग से PQ 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मान लें कि माना QR बराबर X, देखिए अगर मान लेते हैं ऐसे क्या कि माना QR बराबर X तथा तो क्या मान लें हम PR बराबर Y अगर मान लें, तो इसे क्या मान लें हम X, इसे क्या मान लें हम Y। तो जो हमें दिया है PR प्लस QR, हमने देखिए PR को क्या मान लिया Y, ये Y हो गया और ये क्या हो गया X बराबर 25। यहां से देखिए अगर हम Y का मान निकालें तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 25 माइनस X मिल जाएगा। ओके, आइए अब हम इसमें त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में देखिए क्या लिखेंगे हम PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए PR कितना है ये Y, तो Y का स्क्वायर और PQ ये कितना देखिए 5 है, देखिए जगह 5 का स्क्वायर और QR हम लोग X लिए हैं हो जाए X का स्क्वायर। देखिए Y यहाँ पे देखिए कितना है, अगर इसको समीकरण नंबर 1 बोले तो क्या है Y बराबर 25 माइनस X। यहाँ क्या लिख देंगे Y का मान, देखिए 25 माइनस X होल स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस हो गया X स्क्वायर। कैसे ये हुआ, ये हुआ समीकरण 1 से। ये कैसे होगा, समीकरण नंबर 1 से होगा। इसे हम हल करेंगे तो आएगा 25 का स्क्वायर कितना
ये हो जाएगा 625 और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए बी यानी 2 गुणे 25 हो जाएगा कितना, ये 50x बराबर ये मिलेगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपका ये हल करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से देखिए कैंसिल होगा और यहां बचेगा ये देखिए माइनस 50x बराबर ये 25 ये हो जाएगा माइनस 625। अब देखिए हो जाएगा माइनस 50x बराबर ये आएगा कितना, देखिए हम लोग का माइनस 600 हो जाएगा। ये आएगा x बराबर माइनस 600 बटे में माइनस 50, ये देखिए हमें मिलेगा 12। क्या आएगा देखिए x बराबर 12 आ गया। ये क्या मिल गया हमें, ये x बराबर 12। देखिए यहां से हमें मिल गया x बराबर 12। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां से y का मान भी निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में अगर हम x का मान रख देंगे तो यहां से हमें y का मान भी मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे y बराबर 25 माइनस x, देखिए मान कितना यहाँ पे 12 है ना, तो क्या मिल जाएगा हमें y बराबर 25 माइनस 12 कितना गया, ये 13 आ गया। तो दोस्त हमें यहाँ पे क्या मिल गया, x बराबर 12 y बराबर 13। क्या मिला, x का मान 12 y का मान 13। आप देख सकते हैं जो हमें दिया था वो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आप यहां देख लीजिए कि पी आर और क्यू आर आप जोड़ेंगे तो 13 12 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर देखिए हमें वो पर्टिकुलर जो है 2 साइड्स नहीं दिया था, बस हमें वो एक साइड दिया था और 2 साइड का सम दिया था। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इस तरह से नियम लगा करके तीनों साइड पता कर लिए। अब देखिए यहां हमें जो निकालना होगा हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस यहां पे पहला क्या है, तो देखिए यहां पे पहला है साइन पी। क्या है, देखिए साइन पी। तो आपने पढ़ा सूत्र साइन का क्या होता है, साइन थीटा या साइन ए साइन पी लंब बटे कर्ण। देखिए अगर पी की बात करेगा तो लंब ये होगा और कर्ण हमारा ये होगा। तो देखिए क्या मिलेगा, क्यू आर बटे में पी आर, क्यू आर बटे में पी आर। अब आप मान रख दीजिए तो क्यू आर क्या है, ये 12 और बटे में देखिए पी आर कितना है, ये 13। दूसरा क्या देखिए कास पी। अगर हम बात करें कास पी, सूत्र क्या होता है दोस्त, आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आधार है, कर्ण पी आर, तो मिलेगा पी क्यू बटे में पी आर। देखिए पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, क्या हो गया 5 बटे 13। और तीसरा है tan पी। क्या है, tan पी। सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लंब है क्यू आर, अब बटे आधार कितना, देखिए ये आधार हो जाएगा आधार हो जाएगा आपका पी क्यू। मान रख दीजिए तो क्यू आर आपका है 12 और पी क्यू कितना है 5, तो क्या 12 बटे 5। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान हम उनका यहाँ पे बारी बारी से निकाल लिया। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए इसमें लिखा दोस्त, निम्नलिखित में सत्य और असत्य कथन छांटिए, अपने उत्तर का कारण बताइए। ठीक है, देखिए इसमें पहला पार्ट है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो देखिए दोस्त ये बात गलत है। ये क्या है, ये देखिए असत्य है, ये असत्य है। ये कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, नहीं ये बात गलत है। आप यहां देख लीजिए, हम अगर बात करें tan की, देखिए जो tan का मान होता है ये देखिए 0 से इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए tan अगर हम बात करें 0 अंश के मान की, 30 अंश की, 45 अंश की, 60 अंश की, 90 अंश की। तो देखिए अगर हम बात करते हैं tan की, तो tan 0 अंश का मान देखिए 0 होता है और tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 होता है और tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट।
और देखिए बोल क्या रहे हैं महोदय, ये बोल रहे हैं tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। आप यहां देख लीजिए, अगर देखिए यहाँ पे तो tan 45 अंश का मान हमें 1 मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये इससे भी कम है, ये इससे भी कम है, और देखिए यहाँ क्या है 1 से ज्यादा है, फिर और भी मान आगे हम जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा, फिर बाद में अनंत तक इसका मान जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो कह रहा है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा की जो बोल रहा है, अगर ये कहता कि tan a का मान किसी कोण के लिए 1 होता है तो हम कहते, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, इसलिए क्या है, गलत है। आप यहाँ देख सकते हैं 0 का मान 0, 30 का 1 बटे करड़ी में 3, 45 का 1, 60 का करड़ी में 3, 90 का, यानी हम क्या बोलेंगे कि जो tan का मान होता है वो 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता रहता है। ठीक है, आइए इसका हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए इसका सेकेंड पार्ट दिखा रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। दोस्त हम बोलेंगे ये कथन क्या है, देखिए ये देखिए कथन सत्य है। देखिए क्यों, तो देखिए जो sec का जो मान होता है, देखिए वो दोस्त 1 से देखिए अनंत तक क्या होता है, बढ़ता है। कैसे, आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं sec की, देखिए sec 0 अंश, sec 30 अंश, और यहाँ मैं लिखूं 45 अंश, यहाँ 60 अंश, और यहाँ पे 90 अंश। देखिए sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और sec 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो 2 बटे करड़ी में 3 होती है, और sec 45 अंश की वैल्यू करड़ी में 2 होती है, और sec 60 अंश की वैल्यू 2 होती है, और देखिए 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तो अगर हम भाग देंगे देखिए तो 5 दूनी 10, लगभग 2 से कुछ ज्यादा मान हमें मिल रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, कथन क्या है, सत्य है। ओके, देखिए यहाँ पे sec 0 मान देखिए 1 मिल रहा है, फिर देखिए हम आगे ऐसे बढ़ेंगे, देखिए मान जो है देखिए इससे बड़ा मिला, फिर देखिए इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे मिलेगा ना। इस प्रकार देखिए कथन क्या है, ये सत्य है। आइए हम इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। देखिए ये तीसरा देखिए पार्ट क्या लिखा है, कोण A के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप में cos A का प्रयोग करते हैं। तो दोस्त ये देखिए आपका सत्य कथन है, ये क्या देखिए सत्य है, क्योंकि हमने आपको बताया था देखिए कि जो कोसाइन होता है, मैंने आपको बताया था कि कोसाइन है, इसका जो शॉर्ट नेम होता है ये क्या होता है, देखिए ये cos है। ठीक है ना, तो ये अगर बात कर रहा है कि कोण A के कोसाइन के लिए, तो कोण A के कोसाइन के लिए जो संक्षिप्त रूप होगा वो क्या होगा, देखिए cos A होगा। कोण A की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा, और वो cos A हमें दिया भी, इसलिए क्या है, ये कथन सत्य है। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। देखिए चौथा पार्ट लिखा है काट और A का गुणनफल काट A है, तो ये देखिए आपका असत्य है। देखिए ये क्या है, ये देखिए आपका असत्य है, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए जो हम लोग का काट A है, देखिए जो काट A है, देखिए यह कोण और त्रिकोणमिति अनुपात का एक संकेत है। यहां पर जो काट A है यह कोण और त्रिकोणमिति अनुपात का क्या है, देखिए ये देखिए एक संकेत है। अब इसमें हम लोग काट और A को अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो कह रहा है कि काट और A का गुणनफल, ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है कथन, ये कथन असत्य है। ठीक है, देखते हैं इसका पांचवा पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये देखिए पांचवा पार्ट है, लिखा है किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या लिखा, लिखिए 4/3। तो बोलेंगे दोस्त ये क्या है, ये देखिए गलत है, ये क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि अब जान लीजिए, देखिए जो साइन थीटा का देखिए जो मान होता है, देखिए यह 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, साइन थीटा का मान 0 और 1 के बीच होता है, और यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर दिया है 4/3। देखिए अगर हम भाग करेंगे तो इसका मान देखिए क्या आ रहा है, 1 से देखिए कुछ ज्यादा आ रहा है ना, जो कि क्या है, ये असंभव है। तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा है, ये किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यह संभव नहीं है, असंभव है। तो क्या बोलेंगे, क्या है, ये असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।